अस्सलाम वालेकुम। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि हुरैन को जो है मैं बाहर लेके आ गई थी। मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही है अंदर, तो साथ इसकी कज़न्स वगैरह भी आई हुई थी तो वो उनके साथ खेल रही थी। मैंने कहा ऐसे बहुत ज़्यादा तंग करती है, चलो इनके साथ खेलना शुरू हो जाए। बस फिर वो इनके साथ खेल रही थी और ये मुझे कह रही थी बार बार कि ये देखो ये इस तरह बिल्ली की आवाज़ निकाल रही है इसकी कज़न। तो मैं इसे जब बोल रही थी कि बोलो, तो तब ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। फिर मैंने इसे कैमरा बंद किया, मैंने कहा चलो अब कैटो की आवाज़ निकाल के दिखाओ, तो तब ये वो चीज़ निकाल रही थी। मैंने कहा बच्चों को भी आजकल का पता है कि किस चीज़ पे बोलना है और किस चीज़ पे बिल्कुल नहीं बोलना। तो बस ये फिर अपना खेल रही थी क्योंकि काम वगैरह सुबह के टाइम या शाम के टाइम इतना नहीं होता। वो भी इसको फिर मैं इनके पास खेलने के लिए छोड़ देती हूँ दिन के टाइम पे, और बाकी रूटीन जो है वो उसके बाद के स्टार्ट होती है। मोस्टली शॉर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जो है मैं आधे व्लॉग जो है वो टू बी कंटिन्यू करके डालती रहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जितना लंबा हो तो उतना ही वो चीज़ बोरिंग होती है, तो जितना कम हो वो चीज़ उतना इंटरेस्टिंग होती है, और शॉर्ट होती है तो बंदा देख लेता है वो चीज़। क्योंकि आजकल किसके पास टाइम है जो इतना मतलब बैठ के वो चीज़ देखे, एक घंटा वेट करे। हम खुद ही कितना वो चीज़ करते हैं। तो बस इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को शॉर्ट रखती हूँ। वो अलग बात है जब थोड़ा बहुत ट्रैवल वगैरह करे इंसान या कहीं घूमने वगैरह चला जाए तो उसकी क्यूरोसिटी ज़्यादा होती है, तो बंदा वो जो है उन व्लॉग्स को थोड़ा लंबा करता है। बाकी जो डेली व्लॉग्स होते हैं उनकी रूटीन जो होती है वो बिल्कुल सेम ही होती है। बिल्कुल बच्चे की काम करना, उनका नैपी चेंज करना, उनके खाना बनाना, अच्छा उनका बाकी सब उनके वार्डरोब सेट करना, वो सब चीज़ें उनकी अपनी होती हैं। तो बस फिर मैंने थोड़ा बहुत कमरा सेट किया। मैंने कहा आज थोड़ी मैं वार्डरोब सेट करूँगी हुरैन की, बिल्कुल रिफ़्रेश वाली बात है वो चीज़ करूँगी, क्योंकि इसके कपड़े प्रेस किए हुए थे मैंने, जैसे पीछे व्लॉग में बताया कि प्रेस करके रखे थे, पर समेटने का मुझे टाइम ही नहीं मिला था सेट करने का। तो मैंने बस यही कहा था कि अब इस चीज़ को सेट करके रख देती हूँ, और आज मेरे पास इतना काम नहीं था तो मैंने कहा जिसकी वार्डरोब जो है मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। कि अगर आप एक काम पे लग जाते हो फिर आपके तो काफ़ी काम रह जाते हैं, और बच्चे के साथ मोस्टली यही होता है कि आपके सारे काम रह जाते हैं सिवाय बच्चे के काम के पीछे आप आगे पीछे होने शुरू हो जाती हैं। बस फिर मैं बाकी सारी चीज़ें समेट के इसके मैंने कपड़े स्टार्ट कर दिए थे सेट करना। मैं देख रही थी कौन सी इसको चीज़ छोटी हो चुकी है जो कि मैं रख दूँ, और जो चीज़ इससे बड़ी है वो भी मैं समेट दूँ, क्योंकि अभी स्लीवलेस जो है वो मोस्टली अब मैं थोड़ा थोड़ा ही पहनाती हूँ, क्योंकि मौसम के हिसाब से इन दिनों ज़रा सावन का महीना चल रहा है तो बारिशें भी हैं, तो फिर मैं उसको कभी फुल स्लीव पहना देती हूँ। फिर जिस हिसाब से गर्मी होती है तो फिर मुझे हाफ़ वाले मतलब स्लीवलेस पहनाने पड़ते हैं। तो अभी बिल्कुल मौसम पे डिपेंड है ये चीज़। तो मैं कपड़े सेट कर रही थी सारी चीज़ें, तो हुरैन जो है वो आके मेरे पास बैठ गई थी, क्योंकि मैंने वो जो ये मोबाइल है ये मैंने बिल्कुल अटकाया हुआ था, मतलब बिल्कुल स्टैंड पर रखा हुआ था इसके फ्रेम के पास। तो हुरैन जो है वो मोबाइल उठाते उठाते फ्रेम को निकालने के चक्कर में इसने मोबाइल गिरा दिया था कि पापा पापा कर रही थी, क्योंकि इसमें इसके पापा की जो है वो पिक बनी हुई थी। तो ये वो चीज़ शोर करके इसने मुझसे ये ले लिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप इसको पकड़ लो, मैं जबकि बाकी सारे काम करती हूँ, क्योंकि बार बार कपड़ों पे आके बैठ रही थी तो मुझे बिल्कुल भी कुछ चीज़ सेट करने नहीं दे रही थी। मैं इसको मना भी कर रही थी कि नहीं नहीं आप जाओ, चलो आपको मैंने फ्रेम दे दिया, उधर चली जाओ, मुझे काम करने दो। पर बिल्कुल भी जो मैं कपड़े सेट करके रख रही थी ये बार बार आके उन चीज़ को ख़राब कर रही थी। और फिर अगर मैं काम करते हुए इसको किसी और को दूँ कि हाँ ठीक है आप थोड़ी देर संभाल लो, फिर ये है कि मेरा दिमाग सारा टाइम उस चीज़ पर होता है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम बनते हैं, मतलब आपका जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, उस पर यह है कि आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिवनेस जो है वो शो करते हैं, थोड़ी ओवर ही वो चीज़ होती है। और ये चीज़ मुझ में है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव जो है वो हो जाती हूँ बाज़ औक़ात। ये बात है कि ये चीज़ आप में नहीं होती, वो चीज़ कुदरती ही होती है कि जो चीज़ आप वो कर रहे होते हैं। बस बात लोग ये कहते हैं कि बहुत ओवर है ये चीज़, कि हम तो ऐसे नहीं करते थे, या हमने भी तो बड़े किए हैं। तो वो सब चीज़ मतलब हर किसी का अपना ओपिनियन है, मतलब हर चीज़ पे हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किस तरह डील करते हैं, वो क्या चीज़ करते हैं क्या चीज़ नहीं। पर मेरा यही मानना है कि अगर आप अपने बच्चे को बच्चे को लेकर प्रोटेक्टिव नहीं है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। कि आप अगर कहें कोई उठा रहा है तो बच्चा रो रहा है नहीं जाना, तो आप कहें नहीं नहीं खैर है तो उठा लो कोई बात नहीं कि रोता रहता है, तो उस चीज़ में फिर आप खुद गलत हैं, ना कि वो बच्चा जो है वो खामोश हो डाल रहा है या इस तरह कर रहा है। अगर आपका बच्चा ही नहीं जाना चाह रहा, वो ही नहीं खुश हो रहा, तो फिर आपका क्या फ़ायदा है उस चीज़ को लेके कि आप बाकी काम लेके बैठ जाएं और वो जो है वो रोता रहे। तो ये जब सब चीज़ों में थोड़ा मैं इस तरह करती हूँ, ये चीज़ मेरे में है, जिस चीज़ की वजह से मुझे काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है कि नहीं इस तरह नहीं करो, या फिर ये थोड़ा ज़्यादा है।
बस फिर इस चीज़ को लेके है कि ये थोड़ा चीज़ हो जाती, बस फिर ये इसके बाबा ने हैंड फ्री ले लिए थे, तो ये वो चीज़ों का शोर डाल रही थी कि नहीं दो मुझे वापस करो ये करो। तो मैं काम वगैरह करने लगी थी और इसको फिर सुला दिया था। बस फिर मैंने इसको सुला के मैंने कहा जब तक सारे काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि ये है कि जब ये सोती है तो तभी सारे काम ख़त्म होते हैं, वरना ये उठ के बहुत ज़्यादा तंग करनी शुरू हो जाती है। कोई काम नहीं करने देती, बस उठाओ उठाओ करती है। बस फिर ये है कि बाकी मतलब काफ़ी लोग इस तरह कहते हैं कि अगर आपका बच्चा सो जाए तो बस ठीक है आप भी रेस्ट करें, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती। असल काम ही तब शुरू होता है जब आपका बच्चा सोता है। आप फिर किस हिसाब से रेस्ट कर सकते हैं? अगर आपके बच्चा दिन में 2 दफ़ा नैप करता है, एक सुबह के टाइम पे और एक दिन के टाइम पे, तो सुबह के टाइम पे तो ये नहीं है कि आप उठे तो आपने बच्चे को सुलाया तो आप उसके पीछे फिर खुद रेस्ट कर लें, बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होती। हाँ, अलबत्ता दिन को आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं आपका अगर बच्चा सोता है तो, लेकिन दिन के भी इतने काम होते हैं कि बस आप कहते हैं कि बस ये जल्दी जल्दी सोए तो हम बाकी सारे काम ख़त्म करें। फिर वो उठ जाते हैं तो फिर उनके अपने 100 काम होते हैं कि फिर मदर को बिल्कुल भी अपने लिए टाइम मिलता ही नहीं है। जो भी न्यूली न्यूली मॉम्स हैं या फिर जो मॉम हैं पहले की, ये जो है मेरी तरह जो क्या बेबी बनी है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हर चीज़ को लेके काम करना, बच्चे को संभालना, बच्चे को देखना, हर चीज़ एक न्यू ही मतलब समझ ही किसी चीज़ की कुछ नहीं आती।